हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच में हाजिर हो चुका हूँ राजस्थान के प्रजामंडल टॉपिक के साथ में। और ये जो टॉपिक है आपके लिए साथियों एलडीसी का जो आपका पेपर होने वाला उसके लिए, और साथियों ईओआरओ के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला टॉपिक है। अगर साथियों अभी तक आप हमारे से कनेक्ट नहीं हुए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना, साथ ही सेशन को लाइक करना। और साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जीके विद मूलचंद सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो साथियों अपन सेशन को शुरुआत करते हैं। प्रजामंडल ये टॉपिक आपके बीच में हाजिर हुआ है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ सीधा सीधा। पहला प्रश्न साथियों बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार प्रश्न, आप देख सकते हो कि हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था साथियों। तो ये आपके अनुदेशक वाले पेपर में लेब असिस्टेंट में पहले से पूछा जा चुका है और आपको पता है इसके अलावा भी हजारों एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका प्रश्न है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक साथियों पंडित नैनूराम शर्मा जी हुआ करते थे, ये आपको पता होगा। हाड़ौती यानी कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र जो है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर रहने वाला है। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। शासकों की सत्ता समाप्त करना साथियों ये कोई उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। हालांकि ये उद्देश्य तो था ही था उसमें। ब्रिटिश राज्य का अंत ये भी एक उद्देश्य ही था, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। साथियों मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो नागरिक है उन नागरिकों के अधिकार जो है उन्हें प्राप्त हो जाए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन सी जो है आपका इसमें क्या रहा, मुख्य उद्देश्य रहा। ऑप्शन सही आपका सी सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अगला प्रश्न ये रहा कि 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन हुआ करते थे। साथियों जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जब भी आपसे पूछा जाए तो ये जमनालाल बजाज हो जाएंगे। हालांकि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पूर्व में 1931 में भी हुई थी, लेकिन फिर इसे वापस 1938 में इसका वापस क्या है साथियों री गठन किया गया, दोबारा से इसको रीजनरेट किया गया था। साथियों आ जाओ कुछ यहाँ पर दे रखी व्याख्या भी देखो। मैंने आपको बताया कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था और 1938 में जमनालाल बजाज इसका अध्यक्ष बने और यह वापस रीजनरेट हुआ है ना। अगला है साथियों राजपुताना की किस रियासत ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई। यानी कि आपसे पूछा जाए कि राजपुताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई, तो साथियों आज़ाद मोर्चे की स्थापना जयपुर प्रजामंडल में यानी जयपुर रियासत जो है वहां पर की गई थी। ऑप्शन बी जो आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था। यानी आपसे यह पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु जो आजाद मोर्चा है इसका जो गठन है वो किया किसने, तो बाबा हरीश चंद्र जी ने किया था और जयपुर रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना जो की गई थी। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक रहने वाला है। साथियों 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना जो है किसने की थी। आपसे पूछा जाए करौली प्रजामंडल की स्थापना, तो साथियों करौली की जब भी बात आए त्रिलोक चंद माथुर, करौली करौली में 3 अक्षर इसलिए त्रिलोक है ना। ठीक है साथियों त्रिलोक चंद माथुर ऑप्शन सी आपको सही और सटीक याद रखना है। साथियों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना साथियों 1936 ईस्वी में हुई थी। मगाराम वेद आपको याद होगा बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में शुमार थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपके एकदम सही और सटीक रहने वाला है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूं साथियों। ये रहा बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार सा एक प्रश्न कि बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों मैंने अभी अभी आपको बताया मग्गाराम वेद जो है ये बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष थे। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर से वही प्रश्न साथियों एक रिपीट हुआ है, मिक्स करके पूछ लिया दोनों प्रश्नों को कि 1936 में मग्गाराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। साथियों ये एक बहुत प्यारी बात है, यानी कि राज्य से बाहर यानी राजपुताना से बाहर जाकर किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो वह साथियों अपनी कलकत्ता में जाकर स्थापना हुई थी। किसकी, तो बीकानेर रियासत की स्थापना जो है साथियों कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, बीकानेर में नहीं हुई थी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, सही और सटीक आंसर रहने वाला है। साथियों कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। कांगड़ कांड की बात हो रही है, किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ, तो साथियों ये कांगड़ कांड जो है बीकानेर प्रजामंडल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1936 में कलकत्ता में मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी, उसी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है कौन सा कांड, कांगड़ कांड। बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से बात आपको समझ में आई होगी, आशा उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई है। हाँ बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है आपके बीच में कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया वे कौन थे।
बताओ देखिए साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध रखते हैं और उन्हें 21 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। तो साथियों उनमें कौन कौन थे? उनमें एक माणिक्यलाल वर्मा जी थे, बलवंत सिंह मेहता भी इसमें शामिल थे, और साथियों इसमें आपके मोहनलाल सुखाड़िया भी शामिल थे। हालांकि चिरंजी लाल मिश्र जो इसमें शामिल नहीं थे। अर्थात साथियों ए, बी और डी, ऑप्शन ए जो आप कह सकते हो एकदम सही और सटीक आंसर है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी साथियों, देखो चिरंजी लाल मिश्र की बात करें साथियों, चिरंजी लाल मिश्र जो है अध्यक्षता में आपके जयपुर प्रजामंडल 1936-37 में पुनर्गठित हुआ था, यानी रीजनरेट हुआ आपका कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। किसकी अध्यक्षता में? तो चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में रीजनरेट हुआ था। मैंने आपको बताया था पहले ही। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हालांकि 1931 में भी जो आपकी की जा चुकी थी। नेक्स्ट देखो साथियों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? तो हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती प्रजामंडल साथियों यह आपके संबंध रखते हैं पंडित नैनूराम शर्मा। ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक रहने वाला है। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? साथियों भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो भोगीलाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, क्रिकेट से संबंधित हार्दिक पांड्या। भोगीलाल पांड्या तो डूंगरपुर से संबंध रखते हैं, वागड़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका क्या रहने वाला है? एकदम सही और सटीक आंसर रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? तो साथियों वह आपकी कौन सी रियासत ने, कौन से प्रजामंडल ने? तो जोधपुर प्रजामंडल ने आपकी कृष्णा दिवस मनाया था। साथियों इसी के साथ अपना फर्स्ट पेज की जो प्रश्नोत्तरी हुई वो कंप्लीट हुई। अब मैं अगले प्रश्नों की ओर बढ़ूं साथियों, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना, और साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं जीके विद मूलचंद सर पे। तो निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? साथियों सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर के संस्थापक प्रजामंडल के मीठालाल व्यास हैं, बिल्कुल साथियों। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट है, करौली के त्रिलोकचंद माथुर है, जबकि अलवर के लदाराम व्यास बताया जा रहा है, ये नहीं है साथियों। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होगा। देखो साथियों अलवर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1938 में हीरालाल शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वहाँ पर आपके लदाराम व्यास जो है वो आपके सही सुमेलित नहीं है। अलवर का आपको ध्यान में रखना है कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हीरालाल शर्मा व कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि साथियों जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? राजगढ़ एक तहसील पड़ती साथियों, एक चूरू में पड़ता है राजगढ़, एक आपके अलवर में पड़ता है। तो यहाँ पर राजगढ़ जो सम्मेलन हुआ था, जागीर माफी प्रजा सम्मेलन जो है, राजगढ़ का उद्घाटन जो है वह अलवर प्रजामंडल की ओर से किसने किया था? तो ये साथियों श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था, श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या रहेगा? सही और सटीक रहने वाला है। साथियों धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होगा साथियों, करौली, धौलपुर, त्रिलोकचंद माथुर, ठीक है ना। साथियों चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा है? साथियों चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ा रहा है? तो साथियों वह प्रतापगढ़ प्रजामंडल से, किससे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक रहने वाला है। साथियों देखो प्रतापगढ़ प्रजामंडल जो है 1945 में अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल द्वारा स्थापित किया गया था, यानी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात है। प्रतापगढ़ साथियों राजस्थान का नवीनतम जिला भी है, सबसे नवीनतम जिला भी राजस्थान का कौन सा है? 33वां जिला, तो वो प्रतापगढ़ जिला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? साथियों राजस्थान में 1934 में राजनीतिक गतिविधियों हेतु सर्वप्रथम जो है 1934 में किस स्थान पर प्रजामंडल की स्थापना की गई है? तो ये साथियों ये आपकी मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल आप कह सकते हो कि मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल 1934 में इसकी स्थापना जयनारायण व्यास ने तथा इसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ बने थे, आपको पता रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में आ चुका है अगला, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया था? बताओ किस अधिवेशन की बात हो रही है? साथियों ये हरिपुरा अधिवेशन था। हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वर्तमान में हरिपुरा गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसके अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ
क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ। सर्वप्रथम किस प्रजामंडल का गठन हुआ? तो साथियों 1921 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा जापुर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1931 में कर दी गई थी। हालांकि 1936 में जाकर फिर से इसका क्या किया गया था, रीजनरेट किया गया था, वापस इसका गठन किया गया था, ये बात अलग है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो रहा है। ये रहा साथियों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पूरी पूरी व्याख्या मैंने आपको बताया कि 1931 में जमनालाल बजाज तथा कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, किंतु अपनी स्थापना के 5 वर्षों तक ये संगठन निष्क्रिय बना रहा तथा इसकी संपूर्ण गतिविधियां खादी उत्पादन तक सीमित रही और ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। 1936-37 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है साथियों हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942, हीरालाल शास्त्री जी की बात करें, इन्होंने सितंबर 1942 में किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया? साथियों जेंटलमैन एग्रीमेंट आपको पता होगा मिर्जा इस्माइल के साथ हुआ था। एमआई रोड आपकी जयपुर में पड़ती है ना, एमआई रोड, मिर्जा इस्माइल उन्हीं के साथ हुआ था। हाँ, ये जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे साथियों। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942 में जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ समझौता था। उल्लेखनीय है कि ये समझौता भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना के विपरीत था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथियों जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? साथियों चरखा संघ की स्थापना जो है जमनालाल बजाज की जब बात आई तो आपको पता होगा कि ये तो जयपुर की बात कर रहे हैं। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना साथियों 1925 ईस्वी में की गई थी और अजमेर में हुई थी, लेकिन 1927 में जमनालाल बजाज ने इसे जयपुर में स्थापित कर खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया था। जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? तो मैंने आपको बता रखा है साथियों, सर्वप्रथम 1931 में हुआ था और कपूरचंद पाटनी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। जयपुर प्रजामंडल किसने गठित किया? तो साथियों यहाँ पर कपूरचंद पाटनी दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन 1845-46 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ था? साथियों माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, पंचेड़ा गीत के गायक की बात करें, तो इनके प्रयासों से अखिल भारतीय जो देशी लोक परिषद है, भारतीय देशी लोक परिषद, उसका 7वां अधिवेशन जो है 1845-46 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो रहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। और ये अध्यक्षता जो है ये कहाँ पर किए गए, ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? उदयपुर में। साथियों 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में देश भर की रियासतों के नेता सम्मिलित हुए, जिसमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नाम उल्लेखनीय है। अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हुए थे साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक और पुनः सूचना दे दूं कि साथियों अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना। साथ ही साथ साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। जीके विथ मूलचंद सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जरूर विजिट करें। साथियों वीडियो कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबाना, क्योंकि देखो प्रजामंडल का संपूर्ण रिवीजन साथियों एक ही क्लास में आपको मात्र आधा घंटे के अंदर अंदर 30 से 35 मिनट में आपको पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। तो आप लगातार मेरे साथ बने रह सकते हैं। इससे बाहर साथियों प्रजामंडल का कोई भी क्वेश्चन बनने की संभावना नाम मात्र की हो जाएगी। हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन थे? साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक, गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में हुए थे, आपको अच्छे से जानते होंगे। और इसमें सर जयसिंह जो अलवर से है वो भाग लेते हैं। बीकानेर से सवाई गंगा सिंह यानी कि आपके महाराजा गंगा सिंह जो है वो आपके भाग लेते हैं। और उदयभान सिंह जी जो है धौलपुर से इसमें भाग लेते हैं। अर्थात सारे के सारे जो है साथियों इसमें उपयुक्त सभी जो ऑप्शन डी है आपका सही और सटीक रहने वाला है। साथियों राजपूताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा रहा? सबसे लोकप्रिय, हालांकि सबसे पुराना सबसे पहले स्थापित तो जयपुर था, लेकिन सबसे लोकप्रिय साथियों मेवाड़ प्रजामंडल था। और माणिक्यलाल वर्मा के निर्वासन समाप्ति के बाद उदयपुर पहुंचकर 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वैद्य, जमनालाल बजाज, परसाराम तथा दया शंकर छौत्री के साथ मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है की गई थी, यानी कि 24 अप्रैल 1938 को की गई है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है कि राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो साथियों राजस्थान की बात हो रही है और राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय अगर बात करें तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत कराने एवं प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किया।
आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, आपको पता होना चाहिए। और उदयपुर में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। यहीं फरवरी 1883 ईस्वी को स्वामी जी के सानिध्य में परोपकारिणी सभा की भी स्थापना हुई थी। साथियों 1919 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई? बताओ देखिए साथियों, 1919 में जो अध्यक्षता किसने की, जिसमें दिल्ली स्थित जो चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय है वहां पर आपके राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। तो वह जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। साथियों ऑप्शन बी आपका सही और सटीक रहने वाला है। पूरी व्याख्या यहाँ पर दे रखी है कि 1918 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपुताना और मध्य भारत की देसी रियासतों के कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली की चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की और इसका मुख्यालय जो है अजमेर रखा गया था। साथियों मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता तो जेल में भूख हड़ताल पर जून 1942 में शहीद हो गया। बताओ साथियों मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता कौन था जो जेल में भूख हड़ताल करके जून 1942 को शहादत को प्राप्त हो गए? वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। साथियों कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा थे। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक रहने वाला है। 19 जून 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा भूख एवं जेल अधिकारियों के सहयोग से जेल में शहीद हो गए। साथियों ये आप ध्यान रखना, उन वहां पर क्या हो गए? शहीद हो गए थे। तो ये आपको साथियों ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही और सटीक रहने वाला है। साथियों परीक्षा दृष्टि पर बढ़ूं, यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर वहां पर अपन बात कर रहे थे मारवाड़ लोक परिषद 1942 है ना। यहाँ पर चर्चा चल रही थी है ना। यहाँ आ जाओ साथियों वापस, थोड़ी सी क्या कि ऊपर नीचे हो जाता है ना परीक्षा दृष्टि में। साथियों यहाँ पर सीधे सीधे याद रखना वन लाइनर क्वेश्चन आपके बीच में। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? तो नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? डूंगरपुर प्रजामंडल से। साथियों मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? 1934 ईस्वी में जारी किया गया था। और साथियों 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? तो बीकानेर में। कांगड़ा कांड भी बीकानेर में। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना? जयपुर में हुई थी। और उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो नारायणी देवी वर्मा है। ध्यान में रखना अच्छे से, ठीक है ना साथियों। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत सिंह मेहता थे। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? मैंने कहा था कि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद्य ने कलकत्ता में की थी, यानी राज्य से बाहर जाकर स्थापना हुई है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण जो है दे रखा है? साथियों प्रजामंडल को संरक्षण किस राजघराने ने दे रखा था? बीकानेर ने दे रखा था। ये ध्यान में रखना है। देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ? अजमेर में हुआ था। साथियों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक शाखा के रूप में राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। 1928 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट, दामोदर लाल राठी आदि के द्वारा अजमेर में की गई इसकी स्थापना। और इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में 23 से 24 नवंबर 1928 को हुआ था, जिसका सभापतित्व अमृतलाल सेठ के द्वारा किया गया था। साथियों जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है वो कब की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो 1919-1920 में की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर 1920 में जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है की गई थी। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया था? चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित जो है मारवाड़ हितकारिणी जो सभा थी उसका पुनर्गठन किसने किया? तो ये जय नारायण व्यास ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक रहने वाला है। साथियों सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। बाद में 1923 में इस संस्था को पुनर्जीवित जय नारायण व्यास ने किया। और ध्यान रहे यह कथन अन्य पुस्तकों में विवादास्पद है, लेकिन प्रमाणिक पुस्तकों के में ऊपर लिखा हुआ कथन ही सही है, ये आपको ध्यान में रखनी है।
साथियों सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए थे? जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए? तो साथियों 1938 में आए थे। यानी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्याग और समर्पण करने के लिए प्रेरित किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मारवाड़ में साथियों राजनीतिक जन जागृति के जनक कौन थे? मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक अगर पूछा जाए तो जयनारायण व्यास थे। साथियों कौन थे? जयनारायण व्यास थे। ऑप्शन सी जो है आपका सही और सटीक रहने वाला है। साथियों कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहाँ सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? चूरू में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सी और सटीक रहने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथियों 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुए आंदोलन से बीकानेर राज्य के प्रबुद्ध जन भी प्रभावित हुए और स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल तथा पंडित श्रीराम मास्टर के सहयोग से चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू कांग्रेस कहलाई। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथियों कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन कहां पर हुआ था? तो ये कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन भी चूरू में किया गया था। साथियों हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई और नारी शिक्षा के लिए भी चूरू में सर्व हितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना जो चूरू में की गई थी। साथियों 4 आपके कथन दे रखे, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि गलत युगम कौन सा है, यानी गलत युगम कौन सा है? अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी हो जाएंगे। कोटा प्रजामंडल साथियों नैनूराम अभिन हरि हो जाएंगे। जबकि बूंदी प्रजामंडल रामनारायण चौधरी बता रहे साथियों ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट हो जाएंगे। जबकि बूंदी का आपसे पूछा जाए कौन है फिर बूंदी के, तो आ जाओ यहाँ पर देखो पूरी जानकारी दे रखी है। साथियों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कांतिलाल ने की थी। किसने की थी? श्री कांतिलाल जी ने जो है इसकी स्थापना की थी। साथियों बीकानेर प्रजामंडल 1936, यहाँ पर फिर से ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके बीच में। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में इसकी स्थापना किसने की थी? मग्गाराम वेद में कम से कम 1000 बार बता चुका हूं। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष मग्गाराम वेद को बनाया गया और इस संस्था ने किसानों पर होने वाला अत्याचार, लाग बाग, हरिजन समस्याओं आदि का विरोध जो है किया था। साथियों जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सागरमल गोपा को। साथियों सागरमल गोपा को, ठीक है ना। साथियों जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है, जिसने महाराहुल के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज बुलंद की और देश के दीवाने जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित कर महाराहुल जैसलमेर की निर्कुंज एवं अत्याचारी शासन का चित्रण कर पर्दाफाश किया। फलते उन्हें जैसलमेर छोड़ना पड़ा। साथियों भरतपुर प्रजामंडल 1938 ईस्वी का अध्यक्ष कौन बना था? तो भरतपुर का साथियों गोपीलाल यादव। कौन बनेगा? गोपीलाल यादव। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक रहने वाला है। साथियों रेवाड़ी हरियाणा में 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र किशनलाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी। साथियों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। किस राज्य में पंडित नैनूराम शर्मा ने जन जागृति फैलाई? साथियों ये पूछा जाए तो ये कोटा राज्य हाड़ौती की बात हो जाएगी। कोटा में जन जागृति का श्रेय राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा को है। पंडित नैनूराम शर्मा ने 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी और हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति के लिए पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की गई और सन 1934 में ही नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना कर दी थी। साथियों नेक्स्ट ये परीक्षा दृष्टि के सिंगल वन लाइनर प्रश्न आपके बीच में। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर था 1931 में। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन? नैनूराम शर्मा है। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा है। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष जमनालाल बजाज है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर? तो वर्धा में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? हाड़ौती से। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना नवंबर 1946 में किसने की थी? तो साथियों ये बात भी आपको बता चुका हूं, मांगीलाल भव्य ने। किसने? मांगीलाल भव्य ने। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक रहने वाला है। साथियों नवंबर 1946 ईस्वी को मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और मांगीलाल भव्य को प्रजामंडल का अध्यक्ष और मकबूल आलम को उपाध्यक्ष बनाया गया था। साथियों छत्तर सिंह व पंचम सिंह तिरंगे की खातिर शहीद तासीमो कांड में हुए। तासीमो स्थित है। तासीमो कहां पर है साथियों? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। ध्यान में रखना। साथियों 1 नवंबर 1946 को तासीमो गांव में धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई और राज्य पुलिस ने यहां नरसंस्था दिखाई, जो तासीमो कांड के नाम से जाना जाता है। साथियों त्रिलोकचंद माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो ये आपको बता चुका हूं, ये करौली की स्थापना की थी। ऑप्शन सी जो आपका एकदम सही और सटीक रहने वाला है।
करौली के राजनीतिक जनजागृति लाने का श्रेय त्रिलोकचंद माथुर को। त्रिलोकचंद माथुर ने 1938 में चिरंजीलाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह आदि के सहयोग से करौली प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न आपके बीच में ये हाजिर कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना साथियों धौलपुर में की गई थी। 1934 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरीलाल इंदु ने इसकी स्थापना की तथा 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। साथियों मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? तो ये के.एम. मुंशी ने तैयार किया था। ऑप्शन बी जो आपका सही और सटीक आंसर रहने वाला है। साथियों वैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी ने सुधारों की एक नई योजना प्रस्तुत की जिसकी महाराणा ने 23 मई 1947 को जनता के समक्ष घोषणा भी कर दी थी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछा जाए तो साथियों ये बलवंत सिंह मेहता थे, बता चुका हूं। मेवाड़ प्रजामंडल 1938। मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों रणछोड़ गट्टानी थे। कौन थे? रणछोड़ गट्टानी जो है मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि देखो साथियों मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जो है 1938 ईस्वी में आपकी की गई थी और 1938 में जोधपुर में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से हुई। यद्यपि व्यास स्वयं राज्य से निर्वासित थे, इसका अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया था। साथियों तोल आंदोलन कहां पर चला ये आपसे पूछा जा सकता है। तोल आंदोलन साथियों मारवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ से नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है ना। साथियों जैबी कृपलानी में विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए थे? तो ये आपसे पूछा जाए तो मेवाड़ प्रजामंडल में आए थे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ और इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जबी कृपलानी ने किया था तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। साथियों भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई थी? तो भूपेंद्र त्रिवेदी की बात करें साथियों बांसवाड़ा प्रजामंडल में आपकी भूमिका निभाई और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने धूलजी, मोतीलाल, चिमनलाल, सिद्धि शंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर 1943 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जो है विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया था। साथियों अगले प्रश्नों की ओर बढ़ता हूं। डोंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो ये भोगीलाल पांड्या करेंगे। कौन करेंगे? भोगीलाल पांड्या। 1938 में भोगीलाल पांड्या ने डोंगरपुर सेवा संघ की स्थापना कर जनजातियों में जन चेतना को जारी रखा। साथियों पुनः आपको एक और सूचना दे दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें। साथ ही सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। और साथियों विशेष बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ, हर प्रकार की ई नोट्स, हर प्रकार के प्रश्नोत्तरी जो है मैं आपको डालता रहता हूं और आपको नई नई लेटेस्ट अपडेट भी वहां पर मिलती रहती है। साथियों कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये आपको ध्यान में रखना, भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में हुई थी। 1942 में कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई और 1948 ईस्वी में कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ। हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे? तो ये अलवर रियासत के थे। साथियों अलवर में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के रचनात्मक कार्यों के द्वारा जनता में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया और 1938 में उन्होंने अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर उत्तरदायी शासन की मांग कर दी थी। साथियों राज्य की देशी रियासतों में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम किस रियासत में की गई थी? तो यह आपको ध्यान में रखना, ये जयपुर रियासत में की गई थी। यानी कि साथियों डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की सबसे पहले शुरुआत किस रियासत में? तो जयपुर रियासत में। साथियों पंचीड़ा गीत किसने लिखा था? पंचीड़ा गीत साथियों माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। किसने लिखा? तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध रखते हैं, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगले कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ूं साथियों। ये अगला प्रश्न आपके बीच में कि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे गीत किसने लिखा था? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, तो साथियों ये हीरालाल शास्त्री ने लिखा था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों अगला है डंकेरी चोट एवं ऐसो दीजो राज। डंकेरी चोट और ऐसो दीजो राज गीतों के रचनाकार कौन थे? तो साथियों ये जयनारायण व्यास थे। डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज के गीतों के रचनाकार कौन? जयनारायण व्यास। साथियों पंचीड़ा गीत तो आपसे पूछा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा, डंकेरी चोट व ऐसो दीजो राज तो आपके जयनारायण व्यास। जबकि आपसे पूछे प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे तो आपके कौन हो जाएंगे? तो आपके हीरालाल शास्त्री आपके आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न आपके बीच में है कि 1952 ईस्वी में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के बर्न स्विट्जरलैंड में हुए सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो ये साथियों किसने भाग लिया? तो ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी ने आपके भाग लिया था। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर रहने वाला है। साथियों मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का CR दास भी कहा जाता है, ठीक है ना।
हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन व प्रजामंडल के दौर में किस रियासत में उत्तरदायी शासन की पहल व प्रगति नहीं हुई थी साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना साथियों, जैसलमेर की हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक होगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में नवंबर 1941 में किस महापुरुष का उदय हुआ था? तो साथियों ये मोहनलाल सुखाड़िया का उदय हुआ। ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक रहने वाला है। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी साथियों? ये 1939 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। और इसी के साथ में साथियों आज का सेशन हुआ समाप्त। और साथियों अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, पहले आप क्या करोगे, पहले आप सभी साथी ईमानदारी से चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। साथ ही साथ साथियों बेल आइकन का जो घंटा बना हुआ है, ये घंटी सी बनी हुई है, उसको आप जरूर बजाओगे, ठीक है ना। और साथियों एक विशेष बात कि आपने सेशन को लाइक नहीं किया साथियों, लाइक जरूर करना है, बिल्कुल साथियों लाइक करना है। और साथियों शेयर तो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जीके विथ मूलचंद सर, MULCHAND मूलचंद सर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। तो साथियों आप ज़रूर हमारे इस चैनल पर विजिट करें। और आपको सेशन कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये सेशन अच्छा लगा। आगे भी मैं हर टॉपिक से क्या ऐसे प्रश्नोत्तरी आपको करवाता रहूं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।